Hello guys, this is केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे कमेंट्स अतिथि शिक्षकों के आ रहे हैं कि जो ये प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी। सभी लोग असमंजस में हैं और जितने पुराने अतिथि शिक्षक हैं, देखिए उनको वहीं पर रखा जाएगा जहां पर ये लोग 2023-24 में इन्होंने पढ़ाया है। 2023-24 में जिन्होंने जहां पर पढ़ाया उनको नियुक्ति वहीं मिलेगी, तो क्या उनको भी ऑनलाइन नियुक्ति मिलेगी? तो इस पर हम बात करने वाले हैं। जो डीपीआई का आदेश आया था उसमें एक एक पॉइंट लिखे हुए हैं, मैंने उसमें सारी चीज़ें समझा दी थी। फिर भी डाउट है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, इसलिए एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऑनलाइन प्रोसेस होगी तो पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए किस तरीके से होगी। जब नए अतिथि शिक्षक अप्लाई करेंगे तो क्या ऑनलाइन उनकी काउंसलिंग होगी, किस तरीके से उनकी प्रक्रिया पूरी होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं अतिथि शिक्षक से रिलेटेड, कि ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, किस तरह से पूरी प्रक्रिया करना होगा हमें, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने 2023-24 में पढ़ाया हुआ है, शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है। याद रखिए, पोर्टल पर अगर पद रिक्त है, भले ही आप 2023-24 में पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़ा रहे थे, लेकिन अगर वहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है तो आप वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकते। याद रखिए, रिक्त पद प्रदर्शित हैं ऐसे विद्यालयों में जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई। तो आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उसको आपको संस्था में ले जाना है, वहाँ से सील साइन करवा के आपको फिक्स कर देना है कि आपने ज्वाइन कर लिया। जैसे ही आपको वहाँ से मिलेगा वो ज्वाइन पत्रक आपको जीएफएमएस पोर्टल में वापस अपलोड करना है। अब कैसे? अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से, जो आपका यूज़र नेम मोबाइल नंबर होगा और आपका पासवर्ड, पहले आप लॉगिन करके वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि आप 2023-24 में जहाँ पढ़ा रहे होंगे उस विद्यालय के नाम से आपका ज्वाइनिंग लेटर निकलेगा। उसके बाद उस ज्वाइनिंग लेटर को ले जा करके आप लोग उस विद्यालय में जाएंगे और वहाँ से ज्वाइनिंग कंफर्म करेंगे। ये इसकी डेट रहेगी आपकी 7 अगस्त तक। अगर 7 अगस्त तक आप लोग वहाँ ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेटर स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, फिर आपको नई प्रक्रिया में भाग लेना होगा, याद रखिएगा। इसके बाद जो वहाँ से सील साइन के बाद आपको एक प्रति मिलेगी, वो आकर के आपको पोर्टल में अपलोड करना है। पहले ये वो लोग सुने जिन्होंने 2023-24 में पढ़ाया है, इसके बाद मैं नए अतिथि शिक्षकों के लिए भी पूरी प्रोसेस बता दूंगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए फटाफट, एक एक पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ से समझिए। जो 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी, उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी पर ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मतलब आप अपने यूज़र नेम और आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपको एक ज्वाइनिंग पत्रक मिलेगा कि आप उस विद्यालय में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ से एक प्रिंट आउट निकालिए। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में ज्वाइनिंग दर्ज की कार्यवाही की जाएगी। 7 तारीख तक आपको ज्वाइनिंग की कार्यवाही कहाँ पर करना है? विद्यालय में ज्वाइनिंग आपने ले ली, ये आपको फिक्स करना है। अब देखिए, कब तक? अतिथि शिक्षक ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक के साथ, जो आपका ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्र या ज्वाइनिंग लेटर जो आपका निकलेगा, साथ ही अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः ज्वाइन किए गए विद्यालय में दिनांक 7 अगस्त 2024 तक दी जाए। वो आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको 7 अगस्त तक उस विद्यालय में जाकर के देना है। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थित नहीं देने पर संबंधित का ज्वाइनिंग पत्र जो आदेश है वो स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। उसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु, जो अतिथि पहले जहाँ पढ़ा रहे थे उन सबको भरने के बाद, अगर वहाँ पद खाली हैं तो वो सब होने के बाद अगर वैकेंसी बचती है तभी नए आवेदन हो पाएंगे। इस बात को भी याद रखिएगा। हेतु नवीन प्रक्रिया में भाग लेना होगा, ये समझ लीजिए। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको नवीन प्रक्रिया में भाग लेना होगा।
अब जब आप वहाँ ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे अतिथि अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके, तो शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर, जो आप ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जाएंगे, हस्ताक्षर सील के साथ एक प्रति विद्यालय के पास रखी जाएगी और एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को दिया जाएगा। अब अतिथि शिक्षक को जो है सील साइन के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर मिला है, उसको GFMS पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। याद रखिए, वो अतिथि शिक्षक के द्वारा ही GFMS पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है किनके द्वारा, ऑनलाइन प्रोसेस होगी आपकी, चाहे वो ज्वाइनिंग की हो, क्योंकि आपको पहले से विद्यालय मिले हुए हैं जहां आप पढ़ा रहे थे, वहां पर अगर वैकेंसी है तो आपको ज्वाइनिंग वहीं पर मिलेगी। ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्र आपको मिलेंगे, वो लेकर के संस्था में जाना है, वहां से सील साइन करवा के वापस आपको GFMS पोर्टल में अपलोड कर देना है। तो पूरी प्रोसेस आपकी ऑनलाइन है। याद रखिए, अतिथि शिक्षक की जो नियुक्ति प्रक्रिया 2024-25 है, उसकी पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। तो ये तो बात हो गई जो 2023-24 में अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे थे। अब जो नए अतिथि शिक्षक है, जिन्होंने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया है या फिर अभी तक अतिथि शिक्षक में पढ़ाया ही नहीं है, अब उनको आवेदन करना है, तो वो लोग कैसे करेंगे? ठीक है, उनकी डेट देखिए यहाँ पर 7 अगस्त तक दी गई है। 7 अगस्त तक किसी भी तरीके से आप लोगों को ज्वाइनिंग ले लेनी है, जितने भी पुराने अतिथि शिक्षक हैं। अब एक पॉइंट आपको दिखा देते हैं, 5th नंबर का पॉइंट, जो नई ज्वाइनिंग के लिए पहले भी आपको ऊपर एक पॉइंट दिया गया था कि जब पुराने अतिथि शिक्षक से मतलब है जो 2023-24 में जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जिस विद्यालय में ज्वाइन किया हुआ था, तो कोर्ट का आदेश था कि उन्हें ना निकाला जाए, इस वजह से उनको वहीं पर रखा जाएगा। एक 2-3 चीज़ों का यहाँ पर ध्यान दिया जाना है, जो DPI ने लगातार बीच बीच में आदेश निकाले हैं। एक तो ये 30% से जिस अतिथि शिक्षक का रिजल्ट कम है विषय में या क्लास में, उसको नहीं लिया जाना। दूसरा, जिनका D.Ed B.Ed नहीं है, उनको भी नहीं लिया जाना। ये DPI के द्वारा टाइम टू टाइम आदेश निकाले गए हैं। विदाउट D.Ed B.Ed आप अतिथि शिक्षक नहीं रख सकते जिनका रिजल्ट 30% से है। अगर ऐसा आपको कहीं लगता है, संकुल प्राचार्य में या कहीं पर भी ऐसा किया जाता है या संस्था प्राचार्य के द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं कि विदाउट D.Ed B.Ed अगर किसी को रखा गया है या फिर जिनका रिजल्ट 30% से कम है और उनको भी वहाँ पे रखा गया, तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। इससे जो वैकेंसी आपकी बचेंगी, वहाँ पर नए अतिथि शिक्षक आवेदन कर पाएंगे। तो नए आवेदन के लिए देख लीजिए यहाँ पर, प्रथमतः पूर्व से नियमानुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि नियमानुसार अगर जो कार्यरत अतिथि शिक्षक थे उनकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है ना, वो नियमानुसार होनी चाहिए। अगर नियमानुसार नहीं है, आपको कहीं पर पता चलता है, तो बिल्कुल आप कंप्लेन कर सकते हैं डिपार्टमेंट से। ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद अब जितने भी पुराने अतिथि शिक्षक थे, उनकी ज्वाइनिंग के बाद जो शेष रिक्तियां बचेंगी, उसके लिए स्कोर कार्ड के आधार पर, जो आपका स्कोर कार्ड है, मेरिट क्रम में साला विकल्प चयन उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वाइन कर सकेंगे। अब होगा क्या, आपकी चॉइस फिलिंग की जाएगी। तो देखिए, यहाँ इस पॉइंट से पूरा क्लियर समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन ही इनकी चॉइस फिलिंग होगी। अब स्कोर कार्ड में मान लीजिए आप इंग्लिश से वर्ग 1 में हैं, वर्ग 2 में इंग्लिश से हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप वर्ग 2 में पैनल बना हुआ है, जो स्कोर कार्ड बना हुआ है, आप उसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक तो ये, जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको रिक्तियां दिखाई देगी कि अब इस विद्यालय में ये रिक्तियां हैं, जो विद्यालय होंगे वहाँ पर रिक्तियां होंगी। फिर आपका क्या होगा, साला विकल्प का चयन होगा, यानी कि चॉइस फिलिंग होगी। अब चॉइस फिलिंग कैसी होगी, आपकी ऑनलाइन ही होगी। आपको अपनी लॉगिन आईडी पे चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया मिलेगी 8 अगस्त के बाद। अभी तो देखिए पूरी प्रोसेस ये है कि 30 अगस्त को आपकी वैकेंसी ओपन हो जाएंगी GFMS पोर्टल में कि किस विद्यालय में कितनी वैकेंसी खाली है। उसके बाद 7 अगस्त तक ज्वाइनिंग हो जाएगी सभी अतिथि शिक्षकों की, जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं, जो जहाँ पर जितने ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद जितने भी रिक्त पद बचेंगे उनके लिए ऑनलाइन आपकी चॉइस फिलिंग होगी, ऑफलाइन चॉइस फिलिंग तो हो नहीं पाएगी। तो इसके पॉइंट से समझिए कि जैसी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी पुराने अतिथि शिक्षक के लिए हो रही है, वैसे ही आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन स्कूल चॉइस फिलिंग करने होंगे। जहाँ जहाँ पर वैकेंसी खाली होंगी, जिस सब्जेक्ट की खाली होंगी, वही आप प्रेफरेंस वहाँ पर दे पाएंगे।
इसके बाद आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि जितने लोगों ने उस विद्यालय में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, आपने मान लीजिए वर्ग 1 के लिए अप्लाई किया, आपका स्कोर कार्ड प्रेफरेंस के हिसाब से मिलेगा। वर्ग 1 के लिए आप अप्लाई करोगे, वर्ग 2 के लिए आप अप्लाई करोगे, वर्ग 3 के लिए, सब के लिए अप्लाई करने के बाद चॉइस फिलिंग आपकी हो जाएगी। इसके बाद जिसका स्कोर कार्ड जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा होगा उनका ज्वाइनिंग लेटर वहाँ से इशू होगा ऑनलाइन। जिस तरीके से आपके पुराने शिक्षकों के ज्वाइनिंग लेटर 1 अगस्त से शो होने लगेंगे, उसी तरीके से स्कूल चॉइस फिलिंग होने के बाद स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो विद्यालय मिलेगा वहाँ का ज्वाइनिंग लेटर आएगा। वो ज्वाइनिंग लेटर ले जा करके सेम प्रोसेस करना है आपको, सेम प्रोसीजर होगा। आप विद्यालय जाएं, विद्यालय में जा करके वहाँ से सील साइन करवाएं, वहाँ पर फिक्स करें कि आप ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद आप ज्वाइनिंग लेटर को GFMS पोर्टल में अपलोड करें। ये प्रोसेस आप लोगों के लिए भी होगी, पर वो होगी 8 अगस्त के बाद, जब ये पूरे 8 अगस्त तक पुराने अतिथि शिक्षक ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद ही बाकी प्रोसेस होगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर आपका कोई डाउट रह गया तो बिल्कुल बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके अंदर कोई भी डाउट ना रह जाए। जितने DPI के आदेश में जो जो पॉइंट दिए हैं, जिस तरीके से दिए हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको एक एक करके बता दी हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा फिर कमेंट्स में आप बता सकते हैं।